नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल। आजकल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की डिमांड कंपनीज में है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कैसे काम करना है, किन चीज के ऊपर ध्यान देना है, इस सिलसिले में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को 4L के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिनमें एल मीन्स 4L मीन्स legality, legitimacy, logic, and leadership. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे अप्लाई करेगा 4Ls को इन दी बोर्ड रूम? जब लीगलिटी अप्लाई करने की बात आती है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पूछना चाहिए कि ये जो डिसीजन बोर्ड्स में लिए जा रहे हैं, क्या वे कंप्लायंट हैं इंडियन लॉज के हिसाब से, इंडियन रेगुलेशंस के हिसाब से। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान लॉ के मुताबिक, चाहे इनमें कंपनीज एक्ट है, एलओडीआर है, सीएसआर है, कुछ भी उनको कंप्लायंट करना होता है, और नहीं तो पेनल्टी लगने की संभावना होती है। यदि शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत है, क्या वो ले ली गई है, चाहे वह 3/4 मेजोरिटी से हो या मेजोरिटी से हो। रिलेटेड पार्टीज के द्वारा जो कंसर्न्स अराइज होते हैं कि सेल किसी रिलेटेड पार्टी को की गई है क्या, परचेज किसी रिलेटेड पार्टी से ली गई है क्या, क्या आर्म्स लेंथ के ऊपर इस काम को किया गया है या नहीं किया गया है, उसका भी ध्यान रखना है और स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने हैं। आईडीज को मींस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को इंश्योर करना चाहिए, जब मिनट्स लिखे जा रहे हों, पेपर्स बन रहे हों बोर्ड मीटिंग के, कि यह सब क्लियरली डॉक्यूमेंट हों और कंप्लायंट हों। दूसरा आ जाता है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी में स्टेक होल्डर्स जो भी कंपनी के हैं, उनके साथ फेयर व्यवहार होना चाहिए। सबके साथ एक ही बेनिफिट पास ऑन होने चाहिए, और कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो उसको रिकॉर्ड करना है, ऑब्जेक्ट करना है, और सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। कंपनीज की वैल्यूज के मुताबिक इसमें कंसिस्टेंट व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यवहार बदल जाए। सो आईडीज को एक्ट करना चाहिए एज द कंसाइंस ऑफ द बोर्ड। तीसरा आ जाता है कि लॉजिक को कैसे अप्लाई करेंगे। तो क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने पूछ लिया है, या मैनेजमेंट ने सफिशिएंट डाटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को प्रोवाइड कर दिया गया है, और यदि नहीं प्रोवाइड किया गया है तो क्या अल्टरनेटिव उसके लिए रखा है, और उसमें क्या रिस्क अराइज हो रहे हैं, इसकी वैल्यूएशंस कर लेनी चाहिए। जहां पर प्रोजेक्शंस का सवाल आता है, कई बार ग्रोथ जब हम कंपनीज की देखते हैं और फर्दर 2 साल 3 साल 5 साल के प्रोजेक्शंस प्रेजेंट करने होते हैं, जिनके बेसिस पे पॉलिसी बनानी होती है, तो क्या वह रीजनेबल हैं, कंपनी स्पेसिफिक हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं। मान लीजिए इंडस्ट्री की ग्रोथ 2% आ रही है, आप उसमें 10% ग्रोथ का दावा करते हैं, तो यह ठीक नहीं होता है। सो आईडीज को इंसिस्ट करना चाहिए
कि उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले और सिंपली मैनेजमेंट की स्टेटमेंट को एक्सेप्ट ना करे। चौथा, उसे हर समय अपनी लीडरशिप को अप्लाई करना है, दिखाना है और प्रूडेंट रहना है। डिसीजन जो भी हो, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए गुड गवर्नेंस को और अकाउंटेबिलिटी को। जो भी डाटा कोई प्रेजेंट कर रहा है, हर आदमी अकाउंटेबल होना चाहिए, अकाउंटेंट से लेकर के मैनेजमेंट तक, एम्प्लॉइज से लेकर के प्रमोटर तक, सबके सब अकाउंटेबल होना चाहिए। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं होना चाहिए कि कंपनी की रेपुटेशन रिस्क पर आ जाए और उसको लॉन्ग टर्म में नुकसान हो। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लगातार टफ क्वेश्चंस पूछने चाहिए, बट अपनी टोन रखनी चाहिए पोलाइट एंड प्रोफेशनल। सो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।